नाभि के नीचे जब उतरते हैं आप तब, और वहाँ से जब उतरते हैं तो बंकनाल का रास्ता खुल जाता है जिसमें सुषुम्ना है, और सुषुम्ना जागृत होती है और उससे वहाँ से आपकी चेतन सत्ता निकलती है। हुआ क्या नाभि में? नाभि में जब आया है जीव, जिसको कहते हैं नाद और बिंदु। जीव कौन है? नाद और बिंदु का जो मेल है, और वो मेल होने से उसमें जीव प्रकट होता है। अनाद शब्द से नाद हुआ रे, नाद बिंदु को जायो, बिंदु माय से ज्योति ओकनी तामे, नाद समायो, नाद बिंदु को भेला हुआ, जीव प्रगटियो आई। तो नाद और बिंदु के संयोग से ये उस सृष्टि की उत्पत्ति है। ये नाद और बिंदु के संयोग से जीव प्रकट हुआ। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से, चेतन माया ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति होए, ताका तुम अवतार हो। क्या कह रहे? चेतन माया ब्रह्म से। चेतन है नाद, और माया जो है वो है बिंदु। माया जो 5 तत्व 25 प्रकृतियां हैं वो है बिंदु, उसका बना तुम्हारा शरीर। चेतन ब्रह्म है, उससे बना है तुम्हारा जीव। इस चेतन माया और ब्रह्म का संयोग हुआ तो जीव उसमें से प्रकट हो गया, बन गया। है नहीं, ये है नहीं, प्रकट हो गया, और जो बनता है वो खत्म होता है। इसलिए जीव अविनाशी नहीं है। जीव की सत्ता टूटती है। जैसे ही नाद बिंदु का विछोय होता है, जीव चेतन हंस में बदल जाता है। जीव बदलता है, अविनाशी नहीं है। संतों के मार्ग में, वेदों के मार्ग में जीव अविनाशी है, क्योंकि उनका सत्ता यहाँ से चल रहा है, वो इधर से चढ़ते हैं, मूलाधार स्वादिष्ठान, और इस बार से होते हुए और जाकर के त्रिकुटी से होकर के सहस्त्रार्थ में जाते हैं। ये 6 कमल इधर से चलते हैं, और इसमें जीव जैसा के वैसा सीधा चढ़ जाता है। पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति हो। इसलिए जीव अविनाशी है। यहाँ संतों के मार्ग में मोक्ष करना है किसका? अरे जीव मिटेगा तो मोक्ष होगा। जीव के अंश यहाँ से खत्म होना शुरू होते हैं, और नाभि में ही वो क्रिया होती है। नाद बिंदु का करे विछोड़ा, फगत हंस संग लिया। तो देखो नाभि में क्या क्रिया हो रही, उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा हुए चढ़ो कह काई, मन पवना सो न्यारा। ये क्या है जो उलट करके नाभि से चढ़ा है? वो पवन नहीं है, पवन योग के द्वारा नहीं चढ़ा है। मन की उसमें कोई व्यथा अपनी कुछ है नहीं सत्ता। और कैसे हुआ क्या, आखिर ये कैसे चढ़ा? तो वो कह रहे हैं, अगम देश का सदगुरु सत रे सत प्रकट हो गया। अब देखो, सत है 3 प्रकार के। एक माया का सत, हद का सत, एक बेहद का सत, और एक अगम का सत। आपको क्लियर कर दूं, ये जो आत्मक प्रेम प्रकट हुआ वो कुदरती हुआ, इसलिए कुदरत कला कहते हैं। और उस कुदरत कला के सत के द्वारा वो नाद बिंदु का छोड़े हुआ, और 5 विश्वों की जो बात थी, 5 आत्म नाभ में छूटी, वो वहीं से मुक्त होता है और चेतन निकलता है। फगत हंस संग लिया, सिर्फ हंस को लेकर के वो प्रेम की सत्ता, जिसको कुदरत कला कहते हैं, जिसको नियंचर कहते हैं, और वो हंस को, चेतन को लेकर के ऊपर चढ़ता है। ये किसके द्वारा? सत की कला। अब एक बार बात बताएं आपको, जो राजयोग के द्वारा, जो लोग भजन के द्वारा, वो भी ध्यान करें, भजन करें, साधन करें, कुंडली जागरण, कुछ इतनी सहज बात है नहीं। उस कुंडली को जो जगाते हैं, वो जो साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, वो भी गुरु में भक्ति रखते हैं। लेकिन वहाँ जो क्रिया होती है वो घट की क्रिया, घट के अंदर है, वो ब्रह्म चेतन की सत्ता है, इसलिए उसको बेहद का सत कहते हैं। सत तो वो भी है। आपने देखा होगा, कुंडली जब जागृत होती है तो व्यक्ति ऐसे कूदता है, उछलता है, ऐसे ऐसे चिल्लाता है, कूदता है। वहाँ भी घटना घटित हो रही है। तो कौन सा सत है भाई? वो घट का सत है, ब्रह्म चेतन का सत है, इसलिए बेहद का सत है। माया का सत कौन सा? माया का सत, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है और उसका पति खत्म होता है तो अपने प्राण दे देती है, तो वो माया का सत है, तो सतवाड़ में पहुंचती है। ये बेहद का सत है। और आपका जो सत है, सदगुरु के मार्ग में जो सत है प्रकट हो रहा है, वो
अगम का शत है, उसको स्पष्ट लिखा है महाराज ने, अगम देश का सदगुरु सतरे, अकवक प्रेम को आवे, उलटर हंस चढ़े गढ़े ऊपर, अगम देश ले जावे। ये चूंकि अगम से आया है, कुदरती आया है, इसलिए इस प्रेम की सत्ता में वो पावर होता है कि नाद और बिंदु का बिछोए कर देता है। और यदि सतप्रेम और सदगुरु की सत्ता उसमें नहीं है और साधन के द्वारा कुंभक करके, मूलबंद करके, सांसों सांस में भजन करके भले ही राम राम कर रहा है, और उसमें यदि वो जागृत होता है, उसमें जो शब्द पलटता है वो बेहद का शब्द है। और उसमें नाद बिंदु का बिछोए नहीं होता है, नाद और बिंदु दोनों उलट, तो नाद बिंदु दोनों के साथ में ऊपर चढ़ता है। अब आप कहें इसका प्रमाण दो, तो प्रमाण देता हूं, सुन लो। महाराज फरमाते हैं, जग में जोगी कोई नहीं, सब दो जगधारी, जग में जोगी कोई नहीं, सब दो जगधारी। मूल बात लेता हूं, अरे सांसे ओ सांसा रटे रहा, आज पे मन लागो, सांसे ओ सांसा रटे रहो, आज पे मन लागो, पंखे नाल होए उलटिया, दिन पछता निसरे, निस्दिन पछता निसरे, सांसो नहीं भागो, और निस्दिन पछता निसरे, सांसो नहीं भागो, पंखे नाल होए उलटिया, सुन में जा ज्ञान सुन में समावेगा, शंख नाल होए उतरे, बंक नाल चढ़ावे, और ध्यान धरे जाए सुनने में। शंख नाल होए उतरा, बंक नाल चढ़ावे, ध्यान धरे जाए सुनने में, करता को गावे। महाराज का ज्ञान इतना स्पष्ट है, सिर्फ एक लाइन कह देने से कि नहीं हम गुरु महाराज के सत्ता में है, ऐसा नहीं। अरे वेद को समझो भाई, नहीं तो सांसा शंका जाती नहीं है। ज्ञान से नहचो आता है, पक्का आता है, स्पष्ट आता है, और वो प्रेम जब जागृत होता है वो कभी धोखा नहीं खाता है। शंखनाल होए उतरे, यहाँ से शंखनाल से उतरा, बंकनाल से चढ़ाया, शंखनाल होए उतरे, बंकनाल चढ़ावे, और ध्यान धरे जाए शून्य में। और यहाँ से जब चढ़ा त्रिकुटी में आया, शून्य में गया, शून्य में ध्यान कर रहा है, तो कर्ता का पद है वो शून्य के आगे जाता नहीं है, कर्ता पद को पार कर नहीं सकता है। इसलिए और एक जगह महाराज ने कहा, वो कोई अर्थ बताओ साधु, वो कोई अर्थ बताओ, जिन विद से नी अक्षर जाके सो की मत हो जाओ, पंख नाल होए उलटिया, आगे कहा ना, बंकनाल से भी उलट करके चढ़ा हूं, सारे साधन ध्यान सकल सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बंकनाल से उलटिया तो सांसा नहीं भागो, बंकनाल से भी उलट के चढ़ा हूं तो भी शंका मेरी गई नहीं, हमारा कुछ देश निरालो है, मेरा देश कुछ आगे है। तो सिर्फ इस बात पर रहना नहीं है कि हम सांस में भजन कर रहे हैं, हम बंकनाल से जा रहे हैं। अरे बंकनाल से जा रहे हैं, लेकिन कौन सी विधि से आप जा रहे हो? ये किसके संवाद में कहा है? जति के सन्यासी के संवाद में कहा है। उसमें महाराज कहते हैं कि आप जो करनी करके, मुद्रा का साधन करके जो काम कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हो, उसमें प्रेम नहीं है। हमारा योग प्रेम योग है, तो सिर्फ क्रिया और साधन नहीं, तुम्हारी क्रिया और साधन सतप्रेम के द्वारा प्रभावित होनी चाहिए, उसकी धारा से वो चीज आगे बढ़ना चाहिए। ये मूल है,
इसलिए महाराज ने जो जति का संवाद किया है, विठ्ठलराव का संवाद, तात्या का संवाद, किसी किसी योगियों का संवाद सबसे किया है और उसको सिद्ध किया है कि प्रेम जोग जो ऊंचो पावे तो करनी क्रिया सब ही छिटका। प्रेम योग जो हमारा है वो सबसे ऊंचा योग है, और उस प्रेम योग को छोड़ करके यदि सिर्फ साधन करता है, भजन करता है, तो वो अपने सद्गुरु का अपमान करता है। प्रेम योग ऊंचो कहावे, तो प्रेम योग से, सतप्रेम के योग से, जिसको नियंचक कहते हैं, जिसको कुदरत कला कहते हैं, वो घटना घटनी चाहिए। और उसके लिए आपको ये ज्ञान बहुत जरूरी है। तारा सिंह जी महाराज, मेरी समझ में अब जो बात आ रही है, आप देखिए ध्यान भजन की विधि जो बता रहे हैं महाराज, वशिष्ठ जी जो रामचंद्र जी से कह रहे हैं, वशिष्ठ मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेयो, रामचंद्र सुन भेयो, आगे बोलो। आप ही लो। हाँ, राम राम वो पद सुमर आप ही को जो। तो ये तो छोड़ दिया, तुम्हारे साधन में कहाँ है आप ही को जो? तुम भजन बताते हो, ध्यान बताते हो, तुम मतलब आप मतलब क्योंकि आप हमको क्षमा करते हैं इसलिए आपको बोल रहा हूं। ठीक है, दूसरे को तो बोल नहीं सकते, वो तो सिर्फ लट लेके आ जाएंगे। हमारे ध्यान और साधन में हम जो विधि बताते हैं, सीधा उसको राम राम करना बता देते हैं सांस में। हमारे यहाँ हम जो करते हैं इसको, क्या नहीं, पहले उसको प्रथम हम सत्संगत कीनी, शुद्ध बुद्ध अकल ज्ञान सब लीनी। हम बेसिक भूल गए, और बेसिक ना होने के वजह से समय बहुत लगता है, और जो चीज आनी चाहिए वो प्रकट होती नहीं है। राम राम वो पद सुमर, नाम जगावे, आप ही को जो वो राम राम का भजन करते हुए मेन चीज है कि आप अपने को खोजो, निज स्वरूप चीने बिना जीव मोक्ष नहीं जाए। वो निस्वरूप को जाने, शरीर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है। आप यदि गुरु के हो तो गुरु पद आपके अंदर है क्या? कहाँ पर है वो गुरु पद? गुरु का तब होता है गुरु का होए, गुरु से मिले तो पावे दीदार। और जब उस ज्ञान में वो व्यक्ति उतर जाता है तो निजमन अपने आप छूट जाता है उसका। और जब राम राम होता है, इसलिए शब्द कह रहे हैं अपना राम संभाल। अपने राम को संभालते हुए अपने आप को ज्ञान में उस राम के स्तर में रहते हुए जो भजन करेंगे आप, तो वो इंटरनेट सीधा जुड़ता है आप, नहीं तो नहीं जुड़ता है। आता होगा, लेकिन वो सही पद्धति है नहीं। तो ये देखो, हम आपको बता रहे थे कि कैसे उलटता है शब्द नाभि से। तो नाभि से जो शब्द उलटा तो देख लिया आपने। एक तो कुदरत कला है जो आत्मक प्रेम के द्वारा नाभि में जो क्रिया होनी चाहिए वो सारी क्रिया हो जाती है, नाद बिंदु का बिछोर हो जाता है। और यदि आपके पास सद्गुरु के प्रेम की सत्ता का प्रेम नहीं है और सिर्फ भजन के द्वारा, साधन के द्वारा आपने जो कार्य किया और उससे कुंडली जागृत हुई, सुषुम्ना गई, से ऊपर गए, तो जीव चलता है, नाद बिंद का बिछोए होता नहीं। और जीव की गति जो है पार ब्रह्म तक है, सुषुम्ना के द्वारा वो पार ब्रह्म के पद तक पहुँचता है। आगे वो सत्ता कार्य करती ही नहीं है। क्यों नहीं करती? जिस तरह से आपकी आंख के देखते किससे हैं? अब आंख से देखते हैं। आंख से देखने की अपनी एक लिमिट है, और ज्यादा देखना है तो आप दूरबीन से देखेंगे। लेकिन दूरबीन से मन को देख सकते क्या? नहीं देख सकते मन को दूरबीन से। मन को देखने के लिए अंदर की निरत चाहिए, सूरत चाहिए आपको, तब आप मन को समझ पाएंगे ये हमारा मन है। छोटे बच्चे को पूछो तुम्हारा मन कैसा है, वो बोला मेरा मन। वो कह जाने का मन क्या होता, बुद्धि क्या होती, चित्त क्या है। वो बोला मुझे तो अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मन को कैसा लगा? तो वो क्या कहेगा? मन समझता है क्या उसको? मन नहीं समझता है, उसकी सूरत निरत खुली नहीं है। आगे जैसे बड़े बड़े होते हैं, ज्ञान समझ में आता है तो सूरत आती है, निरत आती है। इन आंखों से नहीं देखा जाता है मन को, बुद्धि को, चित्त को। वो सूरत की निगाह से देखते हैं उसको। ऐसे ही सूरत के आगे एक और दृष्टि आती है जिसको ज्ञान दृष्टि कहते हैं। अब आगे विषय आएगा वो मैं लेता हूँ आपको, तो समझ गए। उल्टा मन रे मैं तो कछु है ना जानू, सदगुरु ज्ञान
बतायो भारी जब उलटी करतानु मने रे मैं तो कछु है ना जानू। गीता वेद कहाँ चल रहे थे? उल्टा हो ये चढ़ो कहो काई मन पवना सोन्यारा नाड़े नाड़ में हुए हो उमावो नाड़े नाड़ में हुए हो उमावो फाटे शरीर हमारा मने रे मैं तो कछु है ना जानू। ये क्या हो गया, कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा आत्मक प्रेम की नाभि में समाता नहीं और वो प्रेम की सत्ता नाड़ी नाड़ी में ऐसा भर जाता है और नाड़ नाड़ में हुए उमाओ, ऐसा उमाओ जो चीज होती है, ऐसा लगता है कि शरीर फट जाएगा। इतने कुदरत कला की वो सत्य के प्रेम की सत्ता जो बढ़ती है तो उलटता है वो संबंध, तब उलटता है बंकनाथ से। और वो उलटता है तो क्या होता है, अब रास्ता बदल गया। ये तो रास्ता आने जाने का था तो इसमें तो सहज में चल रहा था, अब ये पीछे से जो चल रहा है बंकनाथ से जब चल रहा है तो प्रेम की जो माऊ आई उसमें वो ऊपर उतना चढ़ गया। अब उसको फिर से पावर चाहिए, जितना जाना था थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, आकर के बीच में रुक गया। तो गोटो अड़े मसलियो चाले और ओ पावो ना कोई मेरे रामा और ओ पावो ना काई मने को तो मैं सूरत चितायो जब कुछ सर के माही मने रे मैं तो कछु है ना जानू बूटो अड़े मसलियो चाले। अब ऐसे आकर के ये यहाँ आकर के बीच में अटक गया, ऊपर नहीं जा रहा है। कैसे कैसे अटक गया? जैसे कि आपके पैर की नस कभी कभी चढ़ जाती है पिंडली की, तो पैर की नस चढ़ जाए तो क्या करते हैं, फिर उसको मसलते हैं, उसको मालिश करते हैं तो वो उतर जाती है। ऐसी कभी कभी आपके ये बीच की नाभि चली जाती है, पेट सरक जाता है इधर, तो उसको इधर से इधर करके ऐसे लगाते हैं और तब वो अपनी जगह पे आती है। ऐसे ही वो चलते चलते ऊपर जाकर के अटक गया। अब क्या करना उसके लिए, तो मन को तो सूरत चटायो। अब मन अपने आप जाएगा, वहाँ कहाँ अटक रहा है वहाँ जाता है और वहाँ सूरत लगाते हैं और सूरत से जैसे उसको मन को वहाँ रोकते हैं, वहाँ ध्यान लगाते हैं। सूरत चटाओ मतलब ध्यान वहाँ जैसे लगाते हैं और गहरी उसास जो अंदर आती है, तो गहरी उसास में जो अंदर आती है तो अंदर जाते समय वो ही उसास अंदर से पलटती है। सुनो उसास संग लेव लागी रस ना अंत उकाऊ तो शुण नाद निरालो जागे चढ़े पीठ दिस भाऊ। वो जो अकबक प्रेम की क्रिया बनी उसमें कुदरती आपकी गहरी सांस आना शुरू हो जाएगी। उस सांस में वजन होने लगा, बाहर की श्वास में तो वजन नहीं के बराबर होगा, सिर्फ अंदर उलटने की जो बात है उस सांस सुनो उस सांस संग लिव लागे, अंदर की श्वास में ही जाएगा। तो अंदर की श्वास में जो जाएगा तो उसमें प्रेम की सत्ता और बढ़ेगी, तो उसको पावर मिलता है। और जैसे ही जहाँ जो अटक रहा है वहाँ पर आपने ध्यान लगाया तो वो नीचे के पवन के फोर्स से ऊपर बढ़ता है। जैसे जैसे वो सांस में वजन करोगे वैसे वैसे ऊपर 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 धीरे 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 वो चढ़ना शुरू होता है, वो बंकनाल से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। अब क्या और एक कुदरत खेल होता है, आप भी धक धक चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मांड जाए भरी मेरे रामा ब्रह्मांड जाए भरी त्रिगोटी नैन फाटे हुआ टुकड़ा त्रिगोटी नैन
आप ही धक धक चढ़े जब पूछो। अब उसमें जो सतप्रेम की सत्ता आती है तो फिर उसमें अपने आप चढ़ने लगता है। आप ही धक धक चढ़े जब पूछो, ब्रह्मण जाए भरीजे। वो जो सुषुम्ना जो बीच में से आती है, रीढ़ की हड्डी में बीच में सुषुम्ना है, साइड में एड़ा है, इधर पिंगला है। सुषुम्ना में से वजन होना शुरू होता है। सुषुम्ना का वजन शुरू का मतलब है कि दोनों स्वर आपके समान हो जाते हैं और धीमी हो जाती है आपकी श्वास। तो इस प्रकार से अब वो जो है सबकी सत्ता से वो शब्द जो है ऊपर चढ़ता है। जो अटक गई थी आपकी प्राण की सत्ता, वो ऊपर आगे बढ़ता है। चेतन जो है, इस चेतन को तो ही ले जाना है, इसको तो बाहर निकालना है। जो नाद और बिंदु में फंसा हुआ था उसमें से उसको निकाला, वो निकला और वो नियंत्रण की सत्ता के साथ ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ता है तो सबसे पहले ये सुषुम्ना यहाँ से ऊपर इधर से आती है और इधर से एड़ा, इधर से पिंगला। जैसे नाली में किसी पानी की नली में पानी जाता है ना, ऐसे 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 मालूम होता है वो। और ये सुषुम्ना इधर से आते 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 यहाँ आती है। त्रिकुटी में जब मिलती है, त्रिकुटी में जाकर के जब मिलती है तो महाराज फरमाते हैं, त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा अब कीजिए। यहाँ जाने के बाद ऐसा खिंचाव होता है, इतना खिंचाव होता है कि जैसे ये फट जाएगा ये शरीर। और वहाँ वो क्रिया होने से अब त्रिकुटी का जो दरवाज़ा है, ये अंदर जो दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा कहिए या उसमें आप प्रवेश करते हैं, उसमें अंदर जो प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई देव खुलेया मेरे रामा देव खुलेया परम धाम तो न्यारी तरह से आरंभ उला सुमने रे मैं तो कछु है ना जानू। और त्रिकुट में आने के बाद जब जो ध्यान लगता है, अब जो सूरत के द्वारा जो हम जो देख रहे थे, वो सूरत की में एक अपनी अलग ताकत आ जाती है। उसके साथ में जो निरत है वो भी काम करने लगती है और उस निरत से वो सब दिखाई देने लगता है। वहाँ की अनुभूतियाँ आने लगती हैं, अनुभव आने लगते हैं। ज्योति का दर्शन होता है, हीरे की वर्षा होती है, नाद शुरू होता है, मुरली की ध्वनि, घंटों की ध्वनि, ये सारी चीज़ें वहाँ होने लगती है। अब ये किससे दिखता है, उसको बोलते हैं दिव्य नैन। अभी तो सूरत का नेत्र खुला था, सूरत के नेत्र से ऊपर चढ़ रहे थे। अब ये ब्रह्म का नेत्र है, ये चेतन का नेत्र है, ये खुलता है। आगे देखो, दिव्य नैन माया का खुलया ब्रह्मया खंडित सूझे मेरे रामा ब्रह्मया खंडित सूझे कहे सुख राम ब्रह्म का खुलया के सुख राम ब्रह्म का खुलया परम धाम जब सूझे मने रे मैं तो कछु है ना जानू। दिव्य नैन माया का जो सूरत का नेत्र था वो खुलता है और उससे अब वह महमाई में जो देवत के सुख है, 5 विषयों का सुख जो इंद्रियों से ले रहे थे, वो बिना उसके इंद्रियों के वो आपको अपने आप वो चीज़ें होती है। तो त्रिकुटी के 4 लोक हैं, महमाई, ज्योति, अलख और एक और है। बाकी बचते हैं 9 लोक। वो 9 लोक होते हैं ब्रह्म के और ये होते हैं त्रिकुटी के। वो 9 लोक हैं ब्रह्मांड के और ये हैं त्रिकुटी के। त्रिकुटी में जो अनुभूतियाँ होती हैं वो माया के नेत्रों से, और जो माया की जो अनुभूतियाँ हैं वो आती हैं। और उसके बाद जब ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्म कै सुख राम ब्रह्म का खुलिया। और जब वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं तो जो महामाया, ज्योति, अजर, अलख और अलख में ही है वज्रलोक में। वज्रलोक में चेतन का स्वाद है, तो वहाँ से चेतन यानी ब्रह्म चेतन की अनुभूति होती है और वहाँ वो प्रेम की अनुभूति होती है। वो प्रेम इतना भर जाता है उसके अंदर कि
उसको सब जगह वही ब्रह्म, वही सब जगह वो ब्रह्म ही चैतन्य सब जगह भरा हुआ है। पहले वो अनुभूति करता है, ये संत की पहचान है। पहले वो अपने अंदर शरीर से परे चैतन्य ब्रह्म, सिर्फ चैतन्य ब्रह्म की अनुभूति होती है, इसको आत्म ब्रह्म कहते हैं। और वही अनुभूति जब विशाल होती है तो सब जगह वही चैतन्य ब्रह्म दिखाई देता है उसको, सब जगह ब्रह्म अखंडित सूचे। तो जो अपना उसके अंदर अपना प्रेम था, वही प्रेम सब जगह, और संत जो है प्रेम से भरपूर भर जाता है। और उसकी ये पहचान होती है कि उसके पास बैठने से, उसके साथ में जाने से व्यक्ति अपने आप खिंचा चला आता है और वो प्रेम से भरपूर भरने लगता है। इसका मतलब है उसका ध्यान उस लोक में पहुंच चुका है। अब त्रिकुटी के परे अब ब्रह्मांड में जाएगा तो ब्रह्मांड कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया। अब ब्रह्मदेश यहाँ से शुरू होता है, 3 ब्रह्म के 13 लोग, उसमें से 4 गए त्रिकुटी के, बचे 9। ये 9 तत्व लिंग, 9 लंग केवल धामा। इन 9 देशों को पार करके केवल के धाम में पहुंचता है। और केवल के धाम में जब पहुंचता है तो केवल को जो पार करता है तो कै सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम नर पूछे। ये 10वां द्वार से बाहर जब होता है तो वो केवल ही होता है। और अब वहां से फिर केवल होने से काम बन नहीं गया, केवल होने के बाद अब परम धाम जो है ना उसकी खोज करता है कि अब परम धाम चाहिए, उसको आनंद चाहिए। केवल का तो ये शरीर है जो आपका आखिरी शरीर है, ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकरण और केवल। केवल में जाने के बाद केवल को पार करना होगा, और जब वो केवल को पार करता है तब कहीं अगम का रास्ता उसका शुरू होता है, वो 10वें द्वार के बाद। इसलिए महाराज कह रहे केवल होए निकेवल होई, फिर जन्म धारे नहीं कोई। वो केवल के बाद है आनंद। वो पार ब्रह्म, एक पार ब्रह्म आनंद है और एक पार ब्रह्म ओंकार है। वो पार ब्रह्म आनंद है और उस आनंद लोक में आनंद लेता है, हंस आनंद लेता है। लेकिन ये अभी वो सतपद प्राप्त नहीं होगा। इस आनंद के परे ये है एक कला और आती है, जिसके बाद जो शब्द ऊपर चढ़ता है 10वें द्वार के अंदर का शब्द अनादनाद, इसके बाद अनाद जहाँ शब्द है नहीं, उसके बाद फिर नाद है, वो ब्रह्मांड के परे का नाद है। और भी 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड चूरे, उन 21 ब्रह्मांडों के नाद को जब पार करता है तो उसको आनंद आता है। अब आता है कि जीतो गले तीतो मिले। उस आनंद में जब हंस आनंद को लेते 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 उसका पूरा स्वरूप समाप्त हो जाता है और सिर्फ आनंद ही रह जाता है, तब है वो सत आनंद, तब है वो सत्स्वरूप। तो ये केवल आनंद और सत्स्वरूप उसकी त्रिभुटी, तो ये सत आनंद को वो प्राप्त करता है। इस प्रकार से महाराज ने इस हरजस के जरिए पूरा जो ज्ञान है, जो अनुभव ज्ञान है, पूरे का पूरा दिया है। इसके भेद को समझें और अपना कल्याण करें। राम